राजा आर्यवर्धन एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आसानी से दूसरों पर भरोसा करना। उसकी दो रानियां, रानी सिया और रानी त्रिशा, उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। जहां रानी सिया एक सच्चे दिल वाली और शांत स्वभाव की रानी थी, वहीं रानी त्रिशा खूबसूरत और चालाक थी, जो केवल सत्ता की भूखी थी। राजा का रानी सिया के प्रति सच्चा प्रेम त्रिशा की ईर्ष्या को और भड़काने लगा। एक रात अपने गुस्से में त्रिशा ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने मंत्री के साथ मिलकर राजा के सामने झूठे सबूत पेश किए, जिसमें यह दिखाया गया कि रानी सिया दुश्मनों के साथ मिली हुई है। राजा के दरबार में एक सन्नाटा छा गया था। कांपती आवाज में उसने सिया से पूछा, क्या यह सच है? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए उसने कहा, महाराज, मेरा प्यार और वफादारी ही मेरी पहचान है। मैं निर्दोष हूं। राजा के मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन अंत में उसने अपने दिमाग की सुनते हुए सिया को राज्य से निर्वासित करने का निर्णय लिया। सिया जंगल में भटकने लगी, जहां उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से गांव में पहुंचकर बीमारों की सेवा शुरू की। लोग धीरे धीरे उसे देवी मानने लगे। इसी बीच त्रिशा की असलियत भी सामने आने लगी। वह राज्य में अत्याचार करने लगी और लोग उससे असंतुष्ट होने लगे। राजा को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी गलती ने उसके राज्य को तबाह कर दिया था। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, महाराज, जिसे आपने निकाला वही आज लोगों की जान बचा रही है। राजा ने भेष बदलकर गांव जाकर देखा और दृश्य ने उसकी आंखों को नम कर दिया। सिया साधारण कपड़ों में भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही थी। राजा ने अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास किया। जब राजा महल लौटा तो उसने त्रिशा को दरबार में बुलाया। उसने घोषणा की, तुमने मुझे नहीं, पूरे राज्य को धोखा दिया है। त्रिशा और मंत्री को कठोर सजा दी गई। राजा सिया के पास गया और घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खो दिया। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस समय के साथ और मजबूत हो जाता है। ये राजा ने सिया को वापस महल लाया और उसे राज्य की एकमात्र महारानी बना दिया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और सच्चाई भले ही देर से आए, लेकिन हमेशा जीतती है।